जय हिंद दोस्तों, सक्सेस पिस्टा क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप हमारे साथ मैथमेटिक्स की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो लिंक दिया हुआ है, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए। अब आइए, आपको बताना है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, वहीं आप 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। अब आप ये बताइए, इसमें से जितने सम संख्याएं देखिए। अब इनका स्क्वायर देखिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि जो सम संख्याओं का स्क्वायर हमेशा सम संख्या होगा। तो आपने देखा, हमने रैंडमली नंबर सिलेक्ट किया और उनका स्क्वायर कर दिया। सम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या आया? सम संख्या आया। अब विषम संख्या देखिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 17 का स्क्वायर 289, 19 का स्क्वायर 361, सारे विषम है। एक बात क्लियर हो गई, सम संख्या का स्क्वायर सम होता है, विषम संख्या का स्क्वायर विषम होता है। यही कॉन्सेप्ट हमें आपको बताना था, जो आपने यहाँ पे देख लिया। यही स्टेटमेंट वैसे आपको अगर मैं बताता तो आप रट लेते, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया सम संख्याओं का स्क्वायर हमेशा सम आता है और विषम संख्याओं का स्क्वायर विषम आता है। आइए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। पहले 5 नेचुरल नंबर हमने उठा लिए, प्राकृतिक संख्याएं। अब इनका योग निकालिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 आएगा इनका सम। योग आया 15। अगर आप इसके पहले तीन का योग निकालेंगे, कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6। ठीक है। अब आप देखिए यहां पे कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5। कितना आया आंसर? 15। 15 आंसर आया। कहने का मतलब यह है। और यहां पे 3 संख्याएं थी, कितना योग आया? 6 आया। ऐसे ही अगर संख्याएं बढ़ती जाएंगी तो योग बढ़ेगा। अब आप बताइए, अगर मान लो ये 5 संख्याएं हैं, ये दी गई 5 संख्याएं हैं, 5। अगर हम इसी में 5 से एक और जोड़ दें, मतलब 6, तो आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है। लेकिन योग कितना आया? योग तो आया है 15। इसका मतलब इसका आधा भी करना पड़ेगा हमें, तब आया 15। ठीक है। अब यही काम यहां करके देखते हैं। पहली 3 संख्याएं लेते हैं, ये वाली पहली की 3 संख्याएं लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3। इसका योग आया 6। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। ठीक है। 3 से एक आगे क्या आता है? 4। तो 3 से आगे 4, इन दोनों का गुणा कीजिए। 3 चौक 12। लेकिन यहां पे योग कितना आया है? 6 आया है, तो आधा कर दीजिए। आधा 6। ठीक है। आगे एक और लेते हैं। 1 2 3 4, 4 संख्याएं लेते हैं। इनका योग कीजिए। 4 3 7 2 9 और 1 10 आया। संख्याएं कितनी है? 4। ठीक है। 4 के आगे क्या आता है? 5। 4 में 1 जोड़ने पे क्या आता है? 5। तो आया 20। यहां पे आ रहा है 10। इसका मतलब 2 से डिवाइड और हुआ है, तो 10। एक बात आपने देखी, यहां पे 5 संख्याएं हैं, तो 5 गुणा 5 प्लस 1, 5 छक्का 30। 30 का आधा किया 15, यही इसका योग था। यहां पे 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं, और क्रम से होना चाहिए। यहां पे 3 है प्राकृतिक, पहली 3 प्राकृतिक संख्याएं 3 है। ठीक है। अब हमने 3 उठाया, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 3 12, 12 का आधा किया 6। ठीक है। यहां पे 4 संख्याएं हैं प्राकृतिक, हमने चारों संख्याओं का योग कितना है? 10। कितनी संख्याएं हैं? 4। 4 में 1 जोड़ा 5, इसका आधा किया 10। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। जितनी संख्याएं दी गई हैं n गुणा उसमें 1 जोड़ दीजिए, n + 1, उसका कर दीजिए आधा। यही आया। हर जगह आपने लगा के देख लिया, इसीलिए हमने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके गए। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाते तो आप भूल जाते हैं। पहली 5 संख्याएं उठाइए, 15 आया। कैसे आया? तो ये 5 संख्याएं हैं, 5 में 1 जोड़ा, 5 छक्का 30, इसका आधा किया 15 आया। फिर इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए हमने 3 संख्याएं उठाई।
6 आया, मतलब यही चीज़ यहाँ भी हुई। फिर हमने 4 संख्याएं उठा के देखी, 4 पे भी लगा। अब आप इसकी 50 संख्या उठाइए, 100 उठाइए, 1000 उठाइए, 2000 उठाइए, हर जगह अगर यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं हैं गुणा उसमें 1 ऐड कर दीजिए बटे उसका आधा कर दीजिए, मतलब यही इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहला फॉर्मूला है n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या फॉर्मूला होता है? n गुणा n प्लस 1 बटे 2। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था जिसे हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया। अब आइए देखते हैं दूसरा, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। ये दूसरा है, प्रथम n प्राकृत कैसी संख्याएं? सम संख्याएं, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या आएगा? चलो वही देखते हैं कैसे फॉर्मूला बनता है। 2 4 6 8, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याएं, हमने 4 संख्याएं ली हैं, इनका योग क्या आएगा? 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, 20 आया। अब आप देखिए कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो हमने लिख लिया 4। 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5, आंसर आया 20। हमारा आंसर यहाँ भी 20 आया। अब इसको देख लेंगे कि फॉर्मूला यही होता है कि नहीं होता है। ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर एग्जाम में भूल भी गए ना तो ये कॉन्सेप्ट से कभी भी नहीं भूलेंगे आप। आगे हम देख लेते हैं, 2 4 6 8, एक और सम संख्या जोड़ लेते हैं 10। अब कितना आंसर आएगा इसका? 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 10 30। संख्याएं कितनी है? 3 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 6, 5 छक्का 30। क्या आया आंसर? 30 आंसर आया। ठीक है, एक और प्रयोग करके देखते हैं, फिर फाइनली डिक्लेयर कर देंगे यही फॉर्मूला होता है। 2 4 6, क्या योग है? 4 2 6 6 12। कितनी संख्याएं हैं? 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 4, 4 3 12। यही यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो हमें ये तो आपको फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट हम बता सकते थे, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे कि फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो सबसे पहले बेसिक से जाइए। बेसिक सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो ये होती हैं, इसका इसी के थ्रू वो फॉर्मूला बनता है। छोटी छोटी संख्याओं से आप देखेंगे बड़े बड़े फॉर्मूले, छोटी छोटी संख्याओं से ही हल निकाल के वो बड़े फॉर्मूले बन जाते हैं, जो आपको फिर रट्टा मारना होता है। फिर रट्टा मारते टाइम आप फिर एग्जाम हॉल में जाके कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर नहीं होता है, एग्जाम हॉल में जाके आप भूल जाते हैं। इसलिए हमारा काम है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपके दिमाग में और आपके फिंगर पॉइंट्स पे नाचेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? फॉर्मूला आया n गुणा n प्लस 1। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होता है? n गुणा n प्लस 1। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा? भूल गए फॉर्मूला एग्जाम हॉल में? कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूला भूलने की झंझट ही खत्म। सबसे पहले लिखिए 1 3 5 7 9, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याएं यही है ना, योग कर लीजिए। 9 और 7 क्या होगा? 16, 16 और 5 क्या होगा? 21, 21 और 3 क्या होता है? 24 और 1 25। कितनी संख्याएं हैं? 3 2 5, 5 आई, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 25। ठीक है, हमें पता नहीं है अभी ये फॉर्मूला है कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। हम क्या करते हैं, लास्ट की ये लास्ट वाला अंक हटा देते हैं। 1 3 5 7, 4 ले लेते हैं। 7 5 12 और 3 15 और 1 16। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक है, एक और प्रयोग करके देखते हैं, तब हम बता देंगे फॉर्मूला यही है। ठीक है, कितनी संख्या लेते हैं? पहली 3 ले लेते हैं। 1 3 5, 5 और 3 8 और 1 9। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का योग क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9। अब यहां पे आप डिक्लेयर कर दीजिए, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। जितनी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। दोस्तों हमारा काम है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना,
ये फॉर्मूला रट्टा मारना, कोई भी रट्टा नहीं, आपको कोई भी बता देगा, गूगल से आप सर्च करेंगे सब कुछ मिल जाएगा कि आपको इसका रट्टा हुआ फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे ना, तो आप एग्जाम हॉल में भी ये कॉन्सेप्ट आपका साथ नहीं छोड़ेगा और ये फॉर्मूले आपके फिंगर पॉइंट्स पे नाचेंगे। तो आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों इसको आप केवल फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इसको आपको क्या करना है, n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये जो होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आता है n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। जैसे अगर हम कहें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या आएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 4 और ये आएगा 1। 9 और 4 13 और 1 14। आप कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 संख्याएं, इसमें रखेंगे 3 गुणा 4 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7, तो आएगा 7 बटा 6। 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 2 से ये कटेगा 2 दूना 4, तो 7 दूनी 14। तो यही फॉर्मूला लगता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे 6। दोस्तों आइए अब अगला देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की जगह अगर यहां हो जाए घन का योग क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, जो आपने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या निकाला था, 1 2 3 4, मतलब इसका योग आया था n गुणा n प्लस 1 बटा 2 आया था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो था उसका योग था n गुणा n प्लस 1 बटे 2। अगर हम पहले 3 संख्याएं उठाते हैं, इसका योग क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग है 6, ठीक है। अब इनका घन कर देते हैं। घन क्या आएगा, 1 का घन, 2 का घन और 3 का घन, क्या आएगा, ये आएगा 3 त्रिका 9 3 27, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा और ये आएगा 1। इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 और 1 9, 9 में अगर 27 ऐड करेंगे क्या आएगा, 36 आएगा। आप देखिए, जो इनके n प्राकृतिक संख्याओं का योग था, जैसे प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का योग क्या था, 6 था, इनका घन का योग क्या आया, 36। कहने का मतलब जो है, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, अगर आप उसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग मिल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया भी, प्रथम 3 हमने प्राकृतिक संख्याएं ली, 1 2 3, इनका योग क्या आया, 6 आया, ठीक है। अब हमने इनका घन कर दिया, मतलब क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, क्या आया 27 8 1, इसका ऐड करेंगे क्या आएगा, 36 आएगा। जो इसका आंसर आया था उसका स्क्वायर करने पे हमें ये मिल गया 36। इसीलिए हमने बोला कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n गुणा n प्लस 1 बटे 2, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, हमने नंबर सिस्टम में सारे फॉर्मूले आपको बताए, इतने कॉन्सेप्ट के साथ आपको हमने बताया कि आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम हॉल में आपको हर चीज बहुत आसानी से याद आ जाएगी। और ये फॉर्मूले आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो बताए गए हैं, ये आपका टाइम बहुत कम कर देंगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके प्रश्न सॉल्व होंगे। तो दोस्तों आगे नंबर सिस्टम में हम आपके साथ मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।